एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, संत समाज की जय। अब कर्म के सिद्धांत का दूसरा दृष्टांत ध्यान से सुनो कि तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई नारा। अगर अकाट प्रारब्ध है तोहार ओका तोका भोगाई के पड़ी। ऐसी भूल ऐसी गलती से हमेशा सावधान रहे। एक दृष्टांत ध्यान से सुना। एक समय धृतराष्ट्र दोनों आंखें के अंधा पैदा भरे। महाभारत की कहानी बात यह धीरे धीरे समय गुजरा। धृतराष्ट्र पांडु के खत्म भय पे चक्रवर्ती राजा बने, लेकिन दोनों आंखी का अंधा रहे। सिंहासन पर विराजमान रहे। एक समय द्वारिकापुरी से कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में आए मिलने के लिए। तो धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र बड़े हाव भाव के साथ सेवा भाव की है और धृतराष्ट्र हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था कि हम चक्रवर्ती राजा ही, चारों तरफ का राज्य हमारा, लेकिन कौन से ऐसी गलती कौन से ऐसी भूल हमारे 100 पुत्र यहाँ, लेकिन हम दोनों आंखी अंधा खाए पैदा। वजह का है भगवान अगर दया दृष्टि करें हमका एक योग्य समझ आए तो कृपा कह के ये बात बता दें कि हम दोनों आंखी का अंधा का ही पैदा भाई। कहीं सुने चाहता धृतराष्ट्र ना प्रभु, बिल्कुल सुने चाहते। कहीं ध्यान से सुना। तू यहां समय राजा है, अगले जन्म में राजा रहे तू। ध्यान से कबो को हम एक दोहा बतावा करी थे कि संत बीज पलटे नहीं और विपदा परे अनंत, असाधु संत घर उपजई अहोई संत का संत। अगर तू भगता यहाँ तो मोक्ष नहीं पाए तो मरे के बाद फिर जहाँ जन्म लेगा भक्ता जगता गुरु गोसैया संत महात्मा श्रेष्ठ महापुरुषन के घर में जन्म हुई उचित तोका मिली। राजा है तो अगर थोड़ा सा तप करे फिर राजा बन गए। तो श्री कृष्ण भगवान बताएं कि धृतराष्ट्र तू अगले जन्म में राजा रहा, देख ली जन्म में राजा। कहें ई बात तो ठीक, पर हम दो आंखी का अंधा काहे पैदा भाई। कहें एक समय अगले जन्म में देख लो प्रारब्ध बतावा कि गलती करबे तो का यहाँ जन्म हुआ जन्म अगले जन्म कबो न कबो तो का भोगई के पड़ी। अगर अकाट प्रारब्ध हो तो का भोग के चुकवाई के पड़ी। तो धृतराष्ट्र कि कृष्ण जी बतावा था कि एक समय तू राजा जब अगले जन्म रहा तो शिकार के लिए जंगल में सैर के लिए तू अपने घोड़ा से सज धज के पूरा लैस तीर कमान भालू भाला बर्छी सब लहरा और जंगल में राजा रहा शिकार के उद्देश्य से चल दिया। और जाते जाते शिकार जंगल में बहुत दूर चला गया तो वहां जंगल में एक हिरना का बच्चा दिखाई पड़ा।
और हिरना का बच्चा का तू देखा तो पे तीर चलावे वाली इच्छा नहीं भाई। तोरे मन में विचार बा कि एका हम पकड़ ले, दौड़ाई के अपने घोड़ा से थकाई के लस तकाई के एका पकड़ के हम अपने राज दरबार में हिरना के बच्चा के ले चले। मारे के परपज ना रहा कि तीरे पे चलाई। आ तू हिरना के बच्चा भागत बा, आ तू ओका जवन आई की पीछे घोड़ा लगाए खेत चला जाता। जाते जाते पूरे दिन भागत रहा, लेकिन तू पकड़ी नहीं। होते होते शाम हो गया, गोधु बेला हो गई, अनियर हो लाग, काफी नजदीक तक पहुंचा, लेकिन अनियर हो एक की छोट के झाड़ी रहा और बौकड़ी मार के वही झाड़ी में घुस गया। तू देखी न पा, बहुत हेरा न तो घोड़ा देख पास न तू, बहुत हेरा हेरत हेरत और अनियर हो गया। तू हेर नहीं पाया, तोरे बहुत जोर गुस्सा लाग गया कि दिन में परेशान भय, पर हम कहीं हिरना का बच्चा ना मिला। क्रोध के से भारी गया, क्रोध का अग्नि तोरे अंदर उपजी। क्रोध में आदमी हमेशा अंधा हो जाए, वो करे ज्ञान लाए हो जाए, ज्ञान काम नहीं करत गुस्सा में। तो तू का काम करे कि जंगल जहाँ झाड़ी रहे वही में आग लगाई के और तू अपने घोड़ा पे बैठा अपने राज्य के लिए चल दिया। अब अनियर हो गए, जैसत जैसत आग बढ़त गई तो सब जीव जंतु में से जो ना सब भागे शुरू करे। हिरण का बच्चा भाग गए, लेकिन वही झाड़ी में एक सर्पिणी बच्चा सब अंडा दे रहे हैं। सर्पिणी और अपन अंडा सेवत रहा सर्पिणी, और धीरे धीरे आग ओकरी कैती बढ़त गई। तो अपने वही बगल ते कि बिलव रहा है, लेकिन आंच ज्यादा लागे तो बिल में जाए, लेकिन लड़का का लालच बस फिर वही पे आए के ओकर रक्षा करे लागे। लेकिन आग कहाँ माने वाली, वो अपने फन से ऐसे जो ना कि अपने अंडन को रोक ले, लेकिन आग कहाँ मानत, आग का तो बढ़ना है हवा की बेग से। लेकिन वो अपन पूरी शरीर बिल में काई ले सर्पिणी, लेकिन मुंह काई के अपने अंडा पैसे छाप के फन से रोक ले। लेकिन आगे बढ़ाई लाग, आगे बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि एक दाए तेजी से हवा लाग और सर्पिणी के दोनों आंख जल, उस सर्पिणी दोनों आंखी के अंधी हुई। जब दोनों आंखी के अंधी हो गई उस सर्पिणी, तो वो जो है अपने बिली में घुस गई, ओकर सब अंडा जल गया। मारी तो नहीं, और दोनों आंखी के अंधी हो गए, ओकर सब अंडा सब भस्म हो गए। वही समय श्राप दई दे कि राजा जे जंगल में आग लगाया है, अगर तुम्हारे सब पुत्र होई ही तो सब नाश हो जाइए। जैसे हमार आंखी फूट गए, अंधी हो गए हम, तू राजा पैदा होगा तो अगले जन्म दोनों आंखी अंधा पैदा होगा। अगर तोरे सब पुत्र हुई तो जैसे हमारे सब भस्म हो गए, वैसे तुम्हार सब पुत्र भस्म हो जाए। तो गंधारी जब शादी भय के बाद भीष्म पितामह से आशीर्वाद ले आई है, तो ये सत पुत्रवती का जब दंडवत कह के प्रणाम करे शादी में, तो एक कह देन कहें सत पुत्रवती भव।
इनके मुँह से कहा निकलिया 7 पुत्र मतलब 100 लड़का तोहरे हो जा। ये आशीर्वाद इनके जबान से निकलिया। यहाँ बड़े गंधारी के 100 लड़का रहे जौन महाभारत के लड़ाई में सब खत्म हो गए। यही बड़े भीष्म पितामह दोनों आखी के ये बात श्री कृष्ण भगवान पितामह धृतराष्ट्र से बतावा था। हाँ जी, ये बात धृतराष्ट्र से बतावा था कि यही भूल है, यही कारण या जेकरे वजह से तू दोनों आँखी से अंधा हो गया। तुहार 100 पुत्र यही की वजह से सब महाभारत की लड़ाई में सब नष्ट हो गए। यह अकाट्य प्रारब्ध है। एक मनुष्य का अपने कर्मानुसार खुद भोग के चुकवाई के पड़ा था। छोट छोट गलती के तोरे तपस्या से ठीक हो जाई, मध्यम श्रेणी के गलती के तुहार तपस्या हो, गुरु का आशीर्वाद हो, तुहार सेवा हो, तपस्या हो, गुरु कृपा कर दे तो ठीक हो जाए। लेकिन तुहार अकाट प्रारब्ध कर्म गतिया टारे टरे न संगतिया। कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे कितना लाख करो चतुराई, अकर्म का लेख मिटे नहीं भाई। एका तो का भोग के चुकवाई के परी। यह हमारे जीवन में हमेशा अपने कर्म पे ध्यान दे रहा है। का देगी बा? अपने कर्म का ध्यान दे के बा। तो का पैदा भय से पहले प्रारब्ध रचा, पहले प्रारब्ध रच दीन जात है, तब पाछे रची शरीर, तब शरीर तुहार बाद में बनाई जात। पहले तोरे कर्म किस्मत में का होई, कैसे होई, कैसे अगले जन्म में कर्म करे हा, कैसे तो का भोगई परी, उ सब पहले से एस्टिमेट बनाई के तैयार करके तब तुहार शरीर बनाई जात। इसी बारे लिखा पहले प्रारब्ध रचा अब पाछे रची शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। तो इतना जन्म से तो प्रारब्ध भोगत आवता। अब चेत करा, अब ही से चेत करा, आज से चेत करा। अब जीवन में ऐसे ना हो पावे। हमारे वाणी हमारे शरीर का बचाई, दो ही चीज के जरूर बचाई, वाणी का और शरीर के। रोज ही भूल ना हो पावे, नहीं तो कर्म से कर्म का सिद्धांत बहुत गूढ़ है। फिर कर्म के तोहका भोग, कर्म के तोहका भुक्त भोग। आज सब पूरा संसार का भोगा था। क्यों राजा किया पैदा हो तो कर कर्म या, क्योंकि कौ औलाद ना हो तो कर कर्म या, क्यों संत महात्मा हो जात तो कर कर्म या है, क्यों भिखारी हो जात बाटे दरिद्र के घरे पैदा होकर कर्म या। काहे वो ऐसा घरे जन्म ले दो, क्यों 25 सुअर कीट पतंगा हो तो कर कर्म या। तो जरूरत बा अपने कर्म का ध्यान, सबसे ज्यादा जरूरी बा अपने कर्म का ध्यान रखना, शरीर और वाणी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, संत समाज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे कितना लाख करा चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई।
कर्म का सिद्धांत बतावत ही है, जिंदगी में कर्म ही पे जोर दी है। ध्यान से एक दृष्टांत सुना। एक जज रहा, एक जज रहा जेकरे पास 4 तल्ला की बिल्डिंग रहा। ओकरे बहुत बड़ा मकान रहा, बहुत दूर में छहर दिवाली बनी रहा। और ओमे बहुत घास फूस उगाए रहा पार्क में। तो पड़ोसी रोज जे पशु पाले है चारा काटे के लिए हमें आवा करे। और एक समय की घटना कैसे घटी, जज शाम की टाइम 5 बजे अपने छत पे 4 तल्ला की बिल्डिंग पे सिटी में टहलत रहा है, हवा लेत रहा है। अब वही 4 आदमी बूढ़ा टाइप घास छीले के लिए आ रहा ओकरे पार्क में, बंगला में जो छार दिवाली के अंदर। और जज देखत काबा बाजार में कुछ दूर सड़क रहा है, वहां सब्जी मंडी के बाजार लगी रहा है, दोनों तरफ सड़क पे सब्जी बेची जाती। लेकिन एकदम लास्ट में किनारे पे देख ले, जहां कहूं बाजार लागा था, अक्सर एक चिकवा रहा थी जौन मांस बेचा करत। तो एक चिकवा बकरा का मांस बेचत रहा एकदम किनारे, और इतनी बड़ी बड़ी चाकू रखे रहा, मांस के ऊपर ऐसे चाकू रखे रहा, उसे काट काट देत रहा। और एक समय एक ग्राहक मांस खरीदे के लिए आए, वो मांस चाकू से काट के देहेस, चाकू का अपने मांस के टुकड़ा के ऊपर रख देस, और छुट्टा पैसा ना रहा। वो कहे भाई ठीक है, छुट्टा लेके तब हम आवत कहीं देर, चला हम तो का छुट्टा लेके देते। वो दोनों दुकान से चला गए छुट्टा ले के लिए। ये बात जज देखा था, ध्यान दे रहा, पूरी गौर दे रहा। ऊपर चील एक ही, ऊपर आकाश में चील एक ही उड़ती रहा है। अब जज सैर करती सारी घटना देखा था। और चील जब कसाई मांस काटे वाला छुट्टा के लिए वहां से हट गया, और एक चील मांस के लिए झपाटा लगाए आए, और जल्दी से ओकरे मांस के टुकड़ा पे मारे पंजा, मांस और चाकू लाई के चील उड़ी वहीं पर रखी रही, बहुत ऊपर उड़ी गया। और जब बहुत ऊपर उड़ गए तो ओका चाकू से तो कौनो प्रयोजन ना रहा। वो तो टोट घुमाई के अपन मांस का टुकड़ा पकड़ ले, और चाकू के अपने पंजा से छोड़ दे। और चाकू नोक के भल गारू रहा, और वही वाले जो है कि चाकू गिरई लाग ऊपर से। अब जज देखत 4 तल्ला सी घटना, और चाकू गिरत कहाँ बा, जहां 4 लोग घास काटत रहा, और एक बुढ़वा के ठीक सर के गूदा पे चाकू आए, और जो ने कसाई के गूदा पे धस, आधा गूदा में धस गए सर पे। अब जब धस गए, अब वो बुढ़वा गिरा, गूदा में लाग गया।
और छटपटाई के तनिक देर में मृत्यु को प्राप्त हुई। एक चाकू गिरत ओन्हन जवन 3 चीज और रहा वो देखें कि एकरे चाकू कैसे गिर गई के मार दे चाकू। अब ओनन सब जोन है कि आपन आपन खांची खुरपा ले घास लाई के भागे न अपने घरे। एक छोड़ के एक खियो हमें से नहीं भाग जो ओकरे पड़ोसी में रहा। उ तो सोचत बा विचारत बा निर्णय ना लेत बा। चाकू इतनी दूर छार दिवाली बा फेंके उसे न आई। ई चाकू आए कैसे सके मारे कैसे बा यह सोचत विचार और न दोनों हल्ला मचावत है। भागे की चाकू लग गई चाकू लग गई चाकू लग गए भागे गेट से आपन बाहरे हो गए। जज ऊपर से देखा तो सारी घटना और जब हल्ला हो गया तो मोहल्ला के लोग दौड़ लागे और वो करे घरे के लड़का आई गए जेकर बाप के चाकू रहा खत्म भरा और ओकर पड़ोसी जवन रहा ओसी तनिक रहा दुश्मनी खार रहा बैमनस्ता रहा। अब ओकर लड़का उही के जवन रहा मौके पे जवन नाय भाग रहा वही के नाम जद्दी FIR दर्ज कर दे कि घास छोलत की इनसी हमरे पिता से दुश्मनी रही। यही घास छोलत की ये खांची में चाकू लेके गए रहे हमरे पिता का जौन की चाकू सर पे मार दे हमरे पिता के देहांत हो गया। ई बात के लिखा उ पकड़ा गवा थाने से होकर चालान हो गया कोर्ट में चला गया। मुकदमा दर्ज हो गया करे ऊपर 302 के मुलजिम हो गया। और संजोग गति उ मुकदमा का फाइल उही जज के पास गया जौन आंखी से देखे। ध्यान से सुने ये बात इके करे पास गया जवान जज कुआ कोठा पर से देखे रहा उही के निर्णय करे बड़े फाइल के उही जज के पास गए। अब जज तो देखा तो बा कि यार गलत फसावा गा हम आँखी से चश्मदीद गवाह स्वयं आई कि चील उड़ी मांस के टुकड़ा ले मांस पकड़ के लाई ले चाकू को छोड़ दे और आदमी के गिरा अब मार गया। अब देख लेकिन हम आँखी से देखे और निर्णय हम हिन के दे के बा। लेकिन जज तारीख पे तारीख देत बा और सोचत विचारत बा कि अगर ये आदमी गलती नहीं करे तो ये आदमी के ऊपर केस कैसे लगी। भगवान एक केस लगायन कैसे बिन गलती कसूर के काहे भोगत बा। अगर जान मारे 32 के मुलजिम हो तो एक जेल हो चाहिए एक कारावास हो। लेकिन ये गलती करे ना लेकिन ये रिपोर्ट करे नाम लिखी काहे जात बा बिना गलती की फसावा काहे जात भगवान के में का मंजूरा। ए पर जब तक जज अच्छी तरह से विचार नहीं के वजह नहीं खोज पावत बा तब तक तारीख पे तारीख दे जात बा। और एक दिन वो बहस के जब भगवान की लीला समझे के लिए बहस की तारीख लगाए थे और बहस की तारीख लगी तो वह आदमी के जेल से बुलावा गया मुलजिम के जज के सामने कटघड़ा में खड़ा की। जज ओकरे सामने गीता का पुस्तक रख दे। हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ पुस्तक गीता मानी गई मुसलमान का कुरान रख दीन के गीता। जज कहे जिस पर हाथ रखो और कहो कि जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वो गीता पे हाथ रख के
कहे गीता के साक्षी दे के कहा था, भगवान के साक्षी दे के कहा था, जवन बोलब जसा में बिल्कुल सत्य सत्य बोलब, असत्य कौन बोला, सत्य के सिवा कुछ न बोलब। गीता की सौगंध खा के कहा। जज बयान में पूछा तो बा, एक बात ई बतावा कि तू ये का चाकू मारे, तू चाकू ले कहाँ रहा, चाकू एक मारा कैसे? तो गए हुजूर सच सच कहा, चाकू मारे के तो बात छोड़ दे, आज तक हम सोच नहीं पावत है कि चाकू आए तो कहाँ से आए। इतनी लंबी चार दिवाली बा, क्यों दूर से फेंकी तब्बो हिया तक चाकू नहीं पहुंच सकत। मारे की तो बात छोड़ दे, हम जान ही नहीं पावत है कि चाकू आए कहाँ से, लगा कैसे करे। हम तो बिल्कुल नहीं मारे जज साहब, लेकिन हम आज तक सोच नहीं पावत है, जानू समझ नहीं पाते कि करे चाकू लगी तो कैसे लगी। जज कहे बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सत्य सत्य बोला कहा। चाकू कैसे लगी ये बात हमका पता, हम आँखी से देखे। अब जज मुक्किल कहती बोलेला कि देखा तोहार कौनो कसूर गलती। हम वह दिन अपने छत पे चढ़ के देखत रहे, एक चील उड़ी, कसाई के मांस के टुकड़ा चाकू रखी रही, मांस पे झपाटा लगाए सो चाकू मांस सहित लेके उड़ी गए। बहुत ऊपर गए के बाद चाकू छोड़ दे, मांस के ले और चाकू गिरी और यह आदमी के गिरी सर पे, और हम देखा थी और जो ने की धंस गए और मर गए। आदमी के सर पे लगा। सही सही तू कहा था तू चाकू नहीं मारे। जज कहे एक प्रश्न और हम हमारे पास आवत, कटगड़ा से अपने लगे बोलाए ले, कैस एक बात ही बतावा, अब चुप्पे समरे काने में बताओ। कभू अब देखा जज मिलाए के पूछत बा, कभू अपने जीवन में कौनो ऐसी गलती तो नहीं किए, कौनो आदमी के जीवन में जान तो कभू नहीं मारे, सही सही बताया। वो कहा तो बा आज के 10 साल पहले हम एक आदमी के चाकू से मार के हत्या कर दी रात। कहीं उन्हें भवा का, कहीं हुजूर उन्हें क्यों जानी नहीं पायस और क्यों लखी नहीं पायस, और वो का हम जान मार के गाड़ी तो के चला, आज तक वो का क्यों नहीं जान पाए। बस जाकर खड़ा हो, कहन क्यों ना आयला खेस, लेकिन मालिक तो लखत रहा। हुआ तू गलती करे, लेकिन क्यों ना लखत रहा, भगवान लखत रहे। हुआ गलती करे लेकिन तो का भुक्तभोगी नहीं हो के पारा। हिया तू गलती नहीं किया तब तू भुक्तभोगी होता। हियायु का घटना लखत आए भगवान हुआ, वो तुहार प्रारब्ध आटाई। 10 साल पहले के गलती आज तो का भुक्तभोगी हो के परद हुआ क्यों नहीं लखेस। हुआ भगवान लखत रहे, यही बड़े बिन गलती के तू हिया फसावा गा। वही बड़े जज ओका 302 के मुलजिम बनाए के ओका कारावास में डाल। या कर्म के सिद्धांत, गलती करबे तो चाहे आज, चाहे 10 साल बाद, चाहे यहाँ जन्म नहीं अगले जन्म नहीं 7 जन्म, 7 जन्म नहीं तो का जन्म जन्म में तो का अच्छवा बुरा दोनों को भुक्तभोगी होई के पड़ी। यहाँ बड़े कर्म भूमि में आई, यही कर्म कांड या कर्म क्षेत्र या
कुरुक्षेत्र या कर्म भूमि में हम तो कर्म करे के लिए आए ही। सिर्फ जीवन में कर्म का शोध है, कर्म का शोध के जीवन में करे, नहीं तो का कर्म का भुक्त भोगी। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे बड़ी बड़ी सती सीता आईन, लेकिन कर्म से एवं बचे नहीं। श्री कृष्ण भगवान कर्म से नहीं बचे। कहानी बतावा था कि रामावतार में बाली की छिप के मारे रहे न, सुग्रीव से मित्रता कई के, राम होई के कृष्णा अवतार लेहन है। जब कृष्ण भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा रहे, जब जौनी दिना कलयुग आवै के रहा, द्वापर खत्म हो के रहा, बैठा है कि पेड़े के पीपरे के और अपन पंजा ऐसे कह के बैठा, एक पंजा के ऊपर एक पंजा, इनके चरण में कृष्ण भगवान कितना तेज लपकत रहा, एक प्रकाश होत रहा चरण में। बहेलिया दूर से देखत रहा, वो देखे तो लगा होगा हिरना के आंख चमकत बा, का देखत बा। और कृष्ण भगवान जो ना कि पेड़े के तीरे आत्म ध्यान में स्थिर है, पंजा में चमक है, प्रकाश है। बहेलिया दूर से देखे से हिरना आंखी चमकता, वहीं से बाण मार दे, बाण आए और उनके पैर में लगा। और उसके बाद जब दौड़त आए, बहेलिया जो ना देखे तो श्री कृष्ण भगवान ऐसा इतनी बड़ी गलती, लाग बिलाप करे, जो ना कि गलती के क्षमा मांगेला, कहन तुहार भूल नहीं ने, तू अगले जन्म में बाल ही रहा, तो का हम छिप के बाण मारे रहे। इतना बदला हमका, हमार प्रारब्ध बचा रहा, वो प्रारब्ध बकाया आज पूरा भर, एमे तोहार कसूर नहीं। हम तोरे साथे ऐसा कर्म करे रहे, और तू हमारे साथे बाण, एक कई बाण में प्राण निकला रहा तोहार, और एक कई बाण हमारो प्राण निकली। कहे ना हम प्राण छोड़ के जात ही, आज के बाद अब कलयुग लाग जाए। यह इतना हमार प्रारब्ध बचा रहा भोग क्या, यह आज पूरा हो जात बा। आज जो न करे बाण लगे से, एक बाण लगे से बाली मरा रहा, और एक बाण लगे से कृष्ण भगवान वही पीपरे के पेड़ के नीचे आपन प्राण त्याग दे। तो देखा कर्म के सिद्धांत, देखा रामायण उनका 14 बरिस जो न वन भटका के पड़ा है, कर्म का सिद्धांत है। मुनि वशिष्ठ कई पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का राम पे विपत परी, और कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म का गति क्यों को टारे ना टरी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सीता हो। यहाँ बड़े जीवन में का शोध है कि बा आपन कर्म। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए संत समाज की जय।